नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन आपका अड्डा ऑफ फैक्ट्स पर स्वागत करता हूं। आज हम बिहार के बारे में कुछ बातों की जानकारी इकट्ठा करके आए हैं। आइए उसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिहार भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा बड़ा राज्य है, और ये बिहार भारत देश में बसा हुआ है। ये तो आपको पता ही है। दोस्तों, बिहार में आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस बिहार को लेकर लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए, वहाँ हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि भारत में ही कुछ स्थानों पर बिहार के लोग खुद को बिहारी कहने से डरने लगे हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि वो बिहार के बारे में जानें। बिहार के सिर्फ बड़े पैमानों पर रूढ़िवादिता और भेदभाव का शिकार हैं। यह भारत का वह भूभाग है जिसके बिना भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कई लोगों के लिए अज्ञात बिहार दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है और इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक था। आज यह एक गरीब राज्य के रूप में लोकप्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार भारत के उन कुछ स्थानों में से है जहां भारत के समृद्ध इतिहासकार के बारे में विस्तार से जाना जा सकता है। बिहार ही वो स्थान है जिसने चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोका जैसा राजा, बुद्ध और महावीर जैसा धर्म प्रवर्तक और आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह जैसा शासक दुनिया को दिया है। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत। बिहार के बिना स्वयं इतिहास भी अधूरा है। देश के सबसे पुराने हिंदू मंदिर से लेकर बिहार अपने आंचल में और भी कई रोचक तथ्य छुपाए पड़ा है। यह वह स्थान है जहां से अहिंसा की अवधारणा उत्पन्न हुई, लेकिन दुर्भाग्य से लोग कभी भी अहिंसा के महत्व को नहीं समझ सके। बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अपने प्राचीन स्मारकों और पर्यटकों के आकर्षण के कारण बिहार बहुत ही महत्व रखता है। बौद्ध सर्किट होने के अलावा बिहार में और भी बहुत सी चीज़ें जानने लायक है। सबसे अधिक आईएएस देने वाला राज्यों में शामिल बिहार ने भारत को कई आईएएस अधिकारी भी दिए हैं। यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना गया है जहां से सबसे अधिक आईएएस निकलते हैं। वास्तव में गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य संयुक्त रूप से बिहार के कई आईएएस अधिकारियों के रूप में निर्मित नहीं हुए हैं। दोस्तों, बिहार में कुछ सुविधाएं भी है जिसे आपको जानना चाहिए। कुछ बातें ऐसी भी है जिसे आपको जाननी चाहिए। तो आइए उसके बारे में भी जानते हैं। तो हमारे यहाँ फ्री वाईफाई की रेंज भी है। 2014 में बिहार सरकार द्वारा पटना में दुनिया की सबसे लंबे मुफ्त वाईफाई रेंज लॉन्च की गई थी। यह लगभग 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिस व्यक्ति के बिना क्रिकेट की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसे इस दुनिया का महान क्रिकेटर कहा जाता है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अगर क्रीज पर हैं तो मैच किधर भी जा सकता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ जो होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी, महेंद्र सिंह धोनी की। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की भी जन्मभूमि बिहार ही है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है, और एमएस धोनी नाम इस धर्म के सबसे प्रसिद्ध अध्यायों में से एक है। एमएस धोनी का जन्म रांची, तत्कालिक झारखंड में हुआ था, जिन्हें लोग आज भारत के रूप में सबसे सफल क्रिकेट कप्तान और महान खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। अहिंसा की अवधारणा बिहार की ही देन, मानव जाति की भलाई के लिए इतिहास का सबसे आकर्षक विचार यहीं की देन है। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने 2600 साल पहले अहिंसा की अवधारणा विकसित की, और बिहार जैन और बौद्ध धर्म की जन्मस्थली भी है। यह गुरु गोविंद सिंह की भी जन्मस्थली है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ। सिखों का पवित्र स्थान हरमंदिर तख्त पटना में है। बिहार का विकास दर, जानकारी के अनुसार बिहार का विकास दर आज
48% है, जो यह साबित करता है कि बिहार देश में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में सर्वोच्च है। तो ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।